नमस्कार दोस्तों। इस भारत देश में जितने दलित, किसान, पिछड़े, आदिवासी समाज के नेता होते हैं, वह अगर सत्ता में रहते हैं तो वो स्कूल, कॉलेज, दवाई, पढ़ाई, अस्पताल की बात करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर सवर्ण नेता होते हैं तो वो सोचते हैं कौन सी ऐसी सरकारी सुविधा है जो दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासियों को मिल रहा है, उसको किस तरीके से बंद किया जाए, किस तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि जातीय व्यवस्था इतनी गहनता से जकड़ी हुई है भारत में कि उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज के इस शिक्षित दौर में भी इतना ज्यादा गहमा गहमी है कि जो जातिवाद कभी मनुवाद हुआ करती थी, आज भी है। ऐसा नहीं है, आज भी है। नौकरियों में देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में देखिए, महीन जातिवाद है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये तो कहानी वही है, दलित पिछड़ों की लड़ाई। आज जैसे ठाकुर का कुआं होता था, उसी तरीके से ठाकुर कम ब्राह्मण लॉबी ज्यादा हावी है, ठाकुरों को भी पीछे छोड़ दे रही है। सोचिए, वो लोग जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, वो लोग किस तरीके से अशोक सम्राट, प्रजापति दक्ष महाराजा, मतलब तमाम ऐसे राजा महाराजा हुए जो आज के समय में जिस तरीके से मनुवादी लोगों ने उनको दलित, पिछड़ा बताया है, वो लोग राजा हुआ करते थे, राज करते थे। ये लोग भिक्षा मांगकर अपना पेट पालते थे। और जहां तक बात कर लिया जाए क्षत्रियों की, ये लोग जो है सत्ता में काबिज थे, रजवाड़ा था। लेकिन ऐसा चाल चला इन लोगों ने, कुछ देश के ऐसे बाहर से आए हुए भिखमंगे, ये लोग ऐसा चाल चले जो भीख मांगने वाले थे, आज वो अपने आप को राजा समझते हैं। और बीच में बीते हुए कुछ सदियों से ये लोग जातिवाद का नफरत फैलाए देश में। तो सुनिएगा, एक कहानी है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वहीं पे बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के। तो फिर अपना क्या? जो देश के वास्तविक मूल निवासी हैं, आज उन लोगों को इन भिखमंगों से ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग जिस तरीके से इनको शिक्षा से बेदखल रखा, इनको पहनने, लिखने, पढ़ने का, बोलने का जो आप लोग पाबंदी लगाए थे कई सदियों तक, उसके लिए आज जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सबसे पवित्र, सभी धर्मों से ऊंचा, सभी धर्मों से बड़ा संविधान लिखकर गए हैं, उसके बदौलत आज लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना नहीं है, छीनना है इनसे। समझिएगा, भारत में एक और घटना है। भारत में अंग्रेजों के समय में जातियों पर टैक्स लगता था, जिसमें उच्च जाति पर सिर्फ 25% टैक्स लगता था। और उच्च जाति में कौन आते थे, ये आपको पता है, बाभन, बनिया, ठाकुर, ये लोग आते थे जो है उच्च कोटि में। और वहीं पे छोटी जातियों को, जो सबसे सर्वोच्च जातियां थी, उनको छोटी जातियां बना दी गई। अब उन पर टैक्स जो है अंग्रेजों ने 100% लगाया। और अंग्रेजों के आने का, अंग्रेज जो है भारत में इतना समय तक राज किए, वो देन इन भिखमंगों की है। वो भिखमंगे कौन है आप लोग समझ रहे हैं? वहीं भी समझिएगा, जब टैक्स लगा ऊंची जातियों पर 25% का, वहीं पे छोटी जातियों पर 100% टैक्स अंग्रेजों ने लिया। तो कुछ जातियों ने, जैसे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, अहिर ने जनेऊ पहनने से सोचा कि जनेऊ पहन लें तो हो सकता है हम उच्च जाति में आ जाएंगे और हमारा टैक्स 25% हो जाएगा, जो 100% है। इसके चलते उन्होंने जनेऊ धारण किया। ये घटना है बिहार की। फिर क्या हुआ, जैसे जनेऊ धारण किए, उन लोगों को सूचना मिली तो हाथी घोड़ों से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और उस जनेऊधारी, वो जो सभा बैठी थी, उन पर आक्रमण किए। और उस दौरान, उस भगदड़ में 80 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, जो लोग उस समय सोचे कि जनेऊ पहनेंगे, उच्च जातियों में हमारी गिनती होगी, तो हमें जो 100% टैक्स देना पड़ रहा है वो हमें 25% ही देना पड़ेगा। लेकिन वो जनेऊधारी थे जिन्होंने आक्रमण किया, वो सवर्ण लोग थे, वो वैश्य लोग थे जिन्होंने पिछड़े अति पिछड़ों पर हमला किया। हालांकि ये पिछड़े अति पिछड़े नहीं, इनको पिछाड़ा गया है। अगली सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज देश में
85% दलित SC/ST लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, यहाँ पे 10 से 12% सवर्ण रहते हैं, 85 से 90% जो है बहुजन लोग रहते हैं। लेकिन आज भी 50-55 विधायक किस तरीके से चुनकर उत्तर प्रदेश से विधानसभा चले जाते हैं। ये जो है, जो पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो पूर्व के, या मुलायम सिंह यादव हो, या फिर बहन कुमारी मायावती जी हो, इन सवर्णों को टिकट देके पहले बहुत गलती करती थी। लेकिन अब इस पर अखिलेश यादव लगाम लगा रहे हैं, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है कि वो कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं जहां पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोटर बहुजन न हो। बहुजन में बैकवर्ड, SC, दलित सभी आते हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि जो टिकट इनको सवर्णों को देना पड़ता है? ये दीमक है, ये कीड़े हैं, अगर लग जाएंगे तो ये नुकसान ही देंगे, फायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो इस पर अखिलेश यादव ने गहनता से काम किया 2024 में, और 2024 में जो रिजल्ट आया है वो देखने वाला है लोकसभा का, और अच्छा परिणाम आया है। आने वाले 2027 में सभी बहुजन दल कोशिश ये रहेगा कि मुसलमानों को टिकट दें, OBC अति पिछड़े पिछड़ों को टिकट दें, आदिवासियों को टिकट दें, SC दलित को टिकट दें, लेकिन सवर्णों को टिकट देने से बहिष्कार करें। लगभग 150 सीट ऐसी है जो दलित और मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उसमें से 200 सीटें ऐसी है जो पिछड़ा बहुल सीटें हैं। तो इनसे जीतकर वो सरकार बना सकते हैं, और बनाएंगे। इनके चंगुल और चरित्रहीन लोगों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो दौर बदल चुका है। अब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, वोट कहाँ देना ये उनको पता है। कुछ लोग दारू मुर्गा पे बिकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। अब ये समझिए, अगर आप सोच समझ के काम करेंगे तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों का निवारण, हक, हिस्सा सब कुछ मिलेगा। नहीं तो ये हीन भावना, हीन मानसिकता वाले लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लोग जागरूक बनिए, सजग रहिए, तभी जो है आपका कल्याण हो सकता है, हम सबका कल्याण हो सकता है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।